जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आज हम लोग कथा के 12वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको श्री भक्तमाल जी के सभी अध्यायों का, सभी भक्त और संतों का चरित्र वर्णन सहज ही श्रवण कर सकें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। गुरुदेव आइए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज हम दास। बंधुओं, आज का प्रसंग अत्यंत ही भावपूर्ण है। जब ठाकुर जी मथुरा से द्वारिका के लिए गमन करते हैं, द्वारिका जाते हैं, तो समस्त ब्रजमंडल और गोपियां उनके विरह में निरंतर, नित्य प्रतिदिन, ना उन्हें भूख की चिंता होती थी ना प्यास की। वह निरंतर ठाकुर जी के विरह में अश्रुपात किया करती थी। समस्त ब्रजमंडल में ही ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं। वह सभी स्थानों पर जाकर उनकी लीलाओं का स्मरण करके बस रोया करते थे। हे ठाकुर, हे केशव, हे माधव, आप कब आओगे? आपने तो कहा था आप कुछ ही समय के लिए मथुरा को छोड़कर जा रहे हैं, पर इतना समय हो गया, अभी तक आप आए ही नहीं। समस्त ब्रजमंडल विरह भाव से ओतप्रोत था। ठाकुर जी को ब्रजवासियों से अत्यंत प्रेम है। ठाकुर जी कभी ब्रजमंडल छोड़कर गए ही नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, वह बताते हैं कि मैं कभी भी ब्रजमंडल को तजकर गया ही नहीं। ठाकुर जी गोपियों के विरह में, समस्त ब्रजवासियों के विरह में अत्यंत दुखी होते हैं, और उसी बीच वह अपने परम सखा, परम वैष्णव श्री बृहस्पति देव के शिष्य, बृहस्पति देव जो कि चलते फिरते ज्ञान की मूर्ति कहे जाते थे, उनके शिष्य उद्धव जी को बुलाते थे। उद्धव जी का परिचय सर्वप्रथम यही आता है कि उद्धव जी ठाकुर जी के जैसे ही दिखते थे। बंधुओं, जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो उनकी कथा श्रवण, उनके नाम जप, इनमें रुचि होती है। किंतु जब ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं तो वह स्वरूप ही अपना ही दे देते हैं हम लोगों को। ऐसे ही थे हमारे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को यदि कोई दूर से देखता था तो उनकी भी वैसी ही अलकावली, वैसी ही टेढ़ी चाल, जैसे ठाकुर जी लोगों को मोहते थे, वो ठाकुर जी के ही समान प्रतीत होते थे। श्री उद्धव जी महाराज जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी उनको आदेश देते हैं कि आप ब्रजमंडल में जाइए और जाकर गोपियों को समझाइए कि मैं कौन हूँ, मैं कभी उनसे अलग हुआ ही नहीं हूँ। आप उनको जाकर ज्ञान दीजिए। श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को
नमस्कार करके उनका आदेश लेके ब्रजमंडल जाते हैं। उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं। उद्धव जी को देखकर समस्त गोपियां, समस्त ब्रजवासी चारों ओर से उनको घेर लेती हैं और भांति भांति के प्रश्न पूछने लगती हैं। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सभी को धैर्य बंधाया और उत्तर देने लगे। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे माधव कौन है? उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। ऐसा सुनकर गोपियां रोते रोते उद्धव जी से कहती हैं, आप ठीक ही कहते हैं उद्धव जी, किंतु हम गवार वनचारी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकते हैं? हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्य युक्त मुखारविंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह बंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींचती रहती है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित है। तिल भर भी जमीन खाली नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उनकी मधुर स्मृति विराजमान ना हो। हम इन यमुना पुलीन वन, पर्वत, वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखते हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर, उनके निरंतर अश्रुपातों को देखकर उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। उद्धव जी भी प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर रुदन करने लगते हैं। ठाकुर जी से विरह किसी को भी स्वीकार नहीं होता। उद्धव जी तो उनके परम सखा थे। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीष्णसा याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवत्रय। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन होता है कि उद्धव जी कहते हैं, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक स्थान था। जो मंत्रिमंडल था ठाकुर जी का, उनमें ये प्रबल मंत्री के रूप में स्थापित थे। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहता।
मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। भगवान आते हैं और ठाकुर जी श्री उद्धव जी महाराज से कहते हैं, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ पर घोर कलयुग आ जाएगा। इसलिए तुम बद्री का आश्रम को चले जाओ और वहां जाकर तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है यह समझकर उद्धव जी चले तो गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रभास में पहुंचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी रोते रोते उन्हें प्रणाम करते हैं। देव योग से पराशर के शिष्य मैत्रेय ऋषि भी वहां पर पहुंचते हैं। दोनों को भगवान ने समस्त जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भगवान मैत्रेय जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर गया था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उनको ब्रिज की गोपियों की स्थिति का भान हो रहा था। किस प्रकार गोपियां ठाकुर जी के विरह में व्याकुल थी। अब उनके चित्त में वही स्थिति प्रकट हो रही थी। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृद के सामने ही चाहिए, तो हृदय हल्का हो जाता है। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो है ना? उद्धव जी कहते हैं, यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रस जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, जो दिन रात में पास रहने पर श्री ठाकुर जी को पहचान ही ना पाए। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सारी बातें विदुर जी को बताई। उद्धव जी परम भागवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरे इस लोक से चले जाने के बाद उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या ही कहा जा सकता है। श्री उद्धव जी महाराज, जो कि बृहस्पति जी के शिष्य थे, बृहस्पति जी से दीक्षा लेने के पश्चात उद्धव जी ज्ञान से परिपूर्ण थे। श्री ठाकुर जी के परम सखा होते हुए उद्धव महाराज आज भी कलयुग में श्री बद्रिका आश्रम में
विचरण करते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखित है। ठाकुर जी ने अपने कई भक्तों को ऐसा आदेश दिया है कि जब कलयुग का अंत हो तब आप हमारे निज धाम में पधारेंगे और सदैव ही हम में विलीन हो जाएंगे। ये आज श्री उद्धव जी महाराज की कथा का समापन तो नहीं, किंतु अध्याय का अंत हुआ है। हम लोग अगले अध्याय में एक नए भक्त के चरित्र के साथ मिलेंगे।